एक आदमी जिसका घर $2 बिलियन का है, जिसके पास अपना प्राइवेट हेलीपैड, सिनेमा और हॉस्पिटल तक है, इंडिया का सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी। मगर सवाल ये है, ये इतना अमीर बना कैसे? क्या ये सब मेहनत का नतीजा है या सिस्टम का खेल है? क्या उसने सही वक्त पे सही डिसीजंस लिए या सिर्फ सही लोगों को खुश किया? और सबसे बड़ी बात, क्या आम इंसान भी इससे कुछ सीख सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, उसके पीछे का सच दिखाएंगे। जियो का रेवोल्यूशन, अंबानी एम्पायर का एक्सपेंशन और वो राज जो आज तक छुपाए गए हैं। एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सिस्टम का मिरर है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां आधा पॉपुलेशन रोटी, बिजली और पानी के लिए तरस रहा हो। उस मुल्क में एक शख्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, मुकेश अंबानी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो अमीर है, सवाल ये है कि वो इतना अमीर कैसे बना। क्या ये सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट है या इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम छुपा है जो आम आदमी कभी समझ नहीं सकता? क्या ये एक परफेक्ट टाइमिंग थी या परफेक्ट कनेक्शंस? मुकेश का सफ़र एक बिजनेस एम्पायर से लेकर डिजिटल इंडिया तक कैसे फैला, इस पॉइंट के बाद आप समझ पाएंगे कि अंबानी का पैसा सिर्फ पैसा नहीं, एक पावर स्ट्रक्चर का नाम है। और इस कहानी के अंदर छुपी है वो रियलिटी जिसे अक्सर मीडिया छुपा लेता है। जब ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही बिजनेस संभालने में ज़िंदगी गुजार देते हैं, मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक एम्पायर बना दिया। पहले सिर्फ टेक्सटाइल, फिर पेट्रोकेमिकल्स, फिर ऑयल रिफाइनिंग, और फिर आया वो वक्त जब रिलायंस हर उस जगह दिखाई देने लगा जहां बड़ा पैसा था। एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में रिलायंस ने या तो कंपटीशन ख़त्म कर दिया या अपना दबदबा बना लिया। ये एक्सपेंशन कोई आम बिजनेस ग्रोथ नहीं था, ये एक वेल प्लान डोमिनेशन स्ट्रेटजी थी, जहां हर मूव के पीछे था डाटा, कनेक्शंस और टाइमिंग। मुकेश ने अपने राइवल्स को हर बार या तो खरीद लिया या मार्केट से ही हटा दिया। रिलायंस का मतलब सिर्फ एक कंपनी नहीं, अब ये बन चुकी थी इंडिया की कॉरपोरेट पावर का नाम। और सब कुछ हुआ सिर्फ एक ही मोटो के साथ, या तो लीड करो या मार्केट से निकल जाओ। 2016 का साल था। इंडिया में इंटरनेट अब भी महंगा था, स्पीड स्लो थी और सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड था। फिर एक दिन मुकेश अंबानी ने स्टेज पर आकर सिर्फ एक सेंटेंस बोला, जियो इज़ फ्री फॉर एवरीवन। और इस एक अनाउंसमेंट ने पूरे देश का डिजिटल फ्यूचर ही बदल दिया। हर तरफ जियो के सिम फ्री में मिल रहे थे, डाटा फ्री, कॉल्स फ्री, लोग लाइंस में लगकर सिम ले रहे थे, जैसे किसी ने इंटरनेट को आवाम का हक बना दिया हो। मगर जो लोग सिर्फ सरफेस देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि ये फ्री प्लान एक लॉन्ग गेम का हिस्सा है। जियो ने मार्केट के छोटे बड़े टेलीकॉम्स को या तो बंद होने पर मजबूर कर दिया या अंबानी के सामने घुटने टेक दिए। मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस नहीं लॉन्च की, उसने एक डाटा एम्पायर बनाया, जहां हर सेकंड, हर क्लिक और हर बाइट का फ़ायदा उसकी जेब में जा रहा था। ये रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का नहीं, कंट्रोल का रेवोल्यूशन था। क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ अपने दम पर इतना बड़ा बन सकता है, या कहानी के पीछे कुछ अनसेट फेवर्स भी हैं? मुकेश अंबानी का नाम सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में नहीं, बल्कि सियासी कॉरिडोर्स में भी गूंजता है। कई एनालिस्ट का कहना है कि जब भी कोई नई पॉलिसी रिलायंस के लिए चाहिए होती है, तो सिस्टम उसके लिए झुक जाता है। 4G का लाइसेंस, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, टैक्स एग्जेम्पशंस, क्या सब कुछ इतना ही स्मूथ होता है हर कंपनी के लिए? या फिर कुछ कंपनीज के पास होती है डायरेक्ट लाइन टू पावर? हर इलेक्शन के वक्त रिलायंस का नाम किसी न किसी फंडिंग लिस्ट में ज़रूर होता है, और हर नई सरकार के साथ भी उनका रिश्ता फ्रेश ही लगता है। तो क्या ये बिजनेस और गवर्नमेंट का विन विन सेटअप है? आम आदमी को शायद कभी पता भी ना चले कि कौन सा बिल किसके कहने पे पास हुआ और कौन सा रूल किस एम्पायर के लिए सॉफ्टन किया गया। मगर इतना ज़रूर कह सकते हैं, जब पैसा और पावर मिल जाएं, तो लॉ भी अक्सर उनके फेवर में लिखा जाता है। तो अब जब आपने अंबानी एम्पायर का पूरा सफ़र देखा, एक सवाल अभी भी आपके जहन में गूंज रहा होगा, क्या ये सब सिर्फ मेहनत का नतीजा था, या एक ऐसा सिस्टम का जहां पैसा पैसे को बुलाता है और ताकत और ज़्यादा ताकत देती है? मुकेश अंबानी ने ज़रूर मेहनत की, लेकिन क्या उसे वो एक्सेस, वो टाइमिंग और वो नेटवर्क भी मिला जो आम इंसान को कभी नसीब नहीं होता? क्या सक्सेस का फार्मूला सिर्फ स्ट्रगल है, या फिर सिस्टम का सही यूज़ करना भी उसका हिस्सा है? शायद असली सवाल ये होना चाहिए, अगर आप या मैं
सिस्टम के अंदर रहकर रूल्स को फॉलो करते हैं, तो क्या कभी हम इतने बड़े बन सकते हैं? या फिर गेम जीतने के लिए पहले सिस्टम बनाना पड़ता है? आज का सच ये है, दुनिया के सबसे बड़े नाम सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, अपने मौके पे किए गए फैसलों, कनेक्शंस और कंट्रोल से बने हैं। अब फैसला आपका है, इनसे इंस्पायर होना चाहिए या सिस्टम को समझकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।